हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित सिंह आप लोग के बीच में फिर से आया हूं और मैं आप लोग को आज क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ाऊंगा। इस क्लास 12 की फिजिक्स में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला चैप्टर बेटा चल रहा है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो टॉपिक का नाम है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। जैसा कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि अगर कोई भी एक समान वैद्युत क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इस तरीके से एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इसमें अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा होगा, इसमें अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा होगा तो बताया गया है कि इसमें अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा होगा तो इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इस वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला प्रत्यानयन बल का जो आघूर्ण आया था वो हमने आपको बताया था टाउ बराबर पीई साइन थीटा। टाउ बराबर पीई साइन थीटा। यहाँ टाउ जो है प्रत्यानयन बल का आघूर्ण है, पी जो है आपका ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ई जो है आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और यहाँ जो थीटा आपका दिया गया है यह वैद्युत द्विध्रुव और इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा के बीच का क्या है, कोण है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। आगे हम बढ़ते हैं, कुछ आगे की चीजें बताते हैं। चलिए हम स्टडी को स्टार्ट करते हैं और स्टडी को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीजें लिख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लिखिए, देखिए हम जानते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले वॉल्यूम का आघूर्ण टाउ बराबर होता है बेटा पीई साइन थीटा। इसको आप समीकरण नंबर 1 बना लीजिए। इस फिगर को बनाने की भी कोई जरूरत नहीं, फिगर आप समझाने के लिए मैंने ऐसा किया था। टाउ बराबर पीई साइन थीटा। अब यहाँ एक चीज समझ लीजिए पहले आप, अगर टाउ बराबर बेटा पीई साइन थीटा है तो अगर हम यहाँ पर ध्यान दें, अगर थीटा का मान बदलेगा, ध्यान दें लिखना नहीं आपको, थीटा का मान बदलेगा तो साइन थीटा बदलेगा, तो साइन थीटा बदलेगा और जब साइन थीटा बदलेगा तो टाउ बदलेगा, तो कोई समस्या नहीं होगा। थीटा का मान बदलेगा तो साइन थीटा का मान बदलेगा और साइन थीटा का मान बदलेगा तो किसका मान बदलेगा, टाउ का मान बदलेगा। तो हम यही आगे लिखते हैं। लिखिए जैसे जैसे नई लाइन से लिखिएगा, जैसे जैसे थीटा का मान बदलता जाता है, जैसे जैसे थीटा का मान बदलता जाता है, साइन थीटा नहीं लिख रहे हैं, कोई जरूरत नहीं इसको। जैसे जैसे थीटा का मान बदलता जाता है वैसे वैसे साइन थीटा का मान भी बदलता जाएगा, वैसे वैसे साइन थीटा का मान भी बदलता जाएगा। इसलिए टाउ को नियत मानते हुए, टाउ इसको टाउ पढ़ते हैं, इसलिए टाउ को नियत मानते हुए, वैद्युत द्विध्रुव को एक अनंत सूक्ष्म कोणीय विस्थापन डी थीटा से आगे घुमाया जाता है, डी थीटा से आगे घुमाया जाता है। इसलिए बाह्य स्रोत द्वारा वैद्युत द्विध्रुव पर बेटा किया गया कार्य डी डब्ल्यू बराबर आप लिखेंगे, डी डब्ल्यू बराबर होगा
प्रत्यानयन बल युग्म गुणे दूरी, गुणे क्या, दूरी, या दूरी ना करके यहां कोणीय विस्थापन आप कर सकते हो, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन, प्रत्यानयन बल युग्म गुणे कोणीय दूरी। तो dw बराबर होगा यहां से टाउ गुणे डी थीटा। अब यहां से टाउ को मान उठा के आप यहां से रख सकते हो, तो आएगा पीई साइन थीटा डी थीटा, पीई साइन थीटा डी थीटा। यहां तक आप नजरें निकालिए, इसके ऊपर में लिखना पड़ेगा, नहीं तो आएगा नहीं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, अतः अब हम वैद्युत द्विध्रुव को अब हम लिखिएगा इसको, अब हम वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा थीटा जीरो से, क्षेत्र की दिशा थीटा जीरो से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। अब तो पूरा कार्य निकलेगा बेटा, इसलिए इसको हम क्या कर देंगे, पूरे इसको हम समाकलित कर देंगे। तो W बराबर होगा इंटीग्रेशन, लिमिट है थीटा जीरो से थीटा, ये थीटा है, थीटा सफिक्स में जीरो, dw। इसके बाद हम dw को मान रखेंगे थीटा जीरो टू थीटा, कितना मान है, पीई साइन थीटा डी थीटा। और उस दिन मैंने आपको बताया था समाकलन मतलब जान लीजिए, जो बेटा जो चीजें कांस्टेंट होती हैं उसको हम बाहर कर लेते हैं, पी बाहर कर लेंगे, ई बाहर कर लेंगे, डी थीटा के रिस्पेक्ट में समाकलन हो रहा है, इसलिए साइन थीटा को अंदर ही रहने देंगे समाकलन करने के लिए। तो थीटा जीरो टू थीटा आ जाएगा आपका साइन थीटा डी थीटा। इसके बाद हम इसका समाकलन करेंगे और जान लीजिए बेटा साइन थीटा का समाकलन जो होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस कॉस थीटा। अप्लाइड लिमिट थीटा जीरो टू थीटा, W इज इक्वल टू पीई, लिमिट रखोगे एक बार क्या करोगे, थीटा रखोगे तो माइनस कॉस थीटा, फिर आप माइनस वाला फॉर्मूला लगाओ, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो कॉस थीटा जीरो। यहां से आपका आ जाएगा W बराबर पीई ब्रैकेट में कॉस थीटा जीरो, माइनस इधर कर दो, कॉस थीटा। यहां तक आप नजरें निकालिए। चलिए, अब ये आपका एक कंडीशनल फार्मूला मिल गया, इसको बॉक्स बना भी सकते हो, लेकिन अब ये कहा मान लिया जाए, अब अगर हम ये मान लेते हैं बेटा, अगर ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है तो ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है। अगर हम मानते हैं कि इस वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से, क्षेत्र की दिशा कहने मतलब ये है कि वैद्युत द्विध्रुव जब आपकी क्षेत्र के दिशा में होगा, मतलब वैद्युत द्विध्रुव की दिशा जो होगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी, इस स्थिति में बेटा जो थीटा जीरो बराबर होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि दो समानांतर रेखा एक दूसरे के बीच जीरो कोण बनाती है। क्लियर है? तो अगली लाइन हम लिखेंगे इसके बाद, अब अतः वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा थीटा जीरो बराबर जीरो से थीटा बराबर थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य
एक चीज ध्यान देना, ये थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि न्यूमेरिकल आपका कैसे आएगा। तो बस कुछ नहीं करेंगे, उपरोक्त समीकरण में थीटा 0 बराबर 0 रख देंगे और थीटा बराबर थीटा रख देंगे। थीटा बराबर थीटा है ही, तो मिलेगा पीई कॉस थीटा 0 के स्थान पे 0 कॉस 0 माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट में मत जाइएगा, थोड़ा ब्रैकेट में चेंज कर देता हूँ। पीई और कॉस 0 की वैल्यू आपको पता है बेटा कितना होता है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपका ओरिजिनल फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है कि अगर आपसे कोई पूछा जाए कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा में रखा गया है, किस दिशा में रखा गया है, क्षेत्र की दिशा में रखा गया है, तो उसको थीटा कोण घुमाने में कितना कार्य किया जाएगा, तो आपका फॉर्मूला होगा W बराबर पीई इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। थीटा जान लीजिए बेटा क्या है, थीटा बेटा यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा से वैद्युत द्विध्रुव की इसे मतलब ये मान लीजिए थीटा क्या है, ये मान लीजिए आपका वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है, तो ये जो कोण बन रहा है, ये वाला कोण जो बन रहा है, यही आपका थीटा है। बाकी सब तो आपको पहले ही बताया जा चुका। मात्रक इसका बेटा जूल होगा, ठीक है। यहाँ तक आप नजर निकालिए। चलिए अब हम कुछ इसी फॉर्मूले के ऊपर कुछ स्पेशल केसेस की बात करेंगे। स्पेशल केसेस का मतलब विशेष स्थिति, हेडिंग आप डाल सकते हो, विशेष स्थिति, ठीक है। आप हेडिंग डाल सकते हो विशेष स्थिति, स्पेशल केसेस आप डाल सकते हो हेडिंग स्पेशल केसेस। चलिए अब हम ये जानते हैं कि जैसे कि मान लीजिए ये तो थीटा दिया गया, लेकिन थीटा ये नहीं पता है बेटा कि कितना कोण घुमाया जा रहा है। तो पहला पॉइंट हम डालेंगे स्पेशल केस में, लिख सकते हो आप, लिखिए यदि, पहला पॉइंट लिखिए यदि वैद्युत द्विध्रुव को, पहला पॉइंट लिखिए यदि वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से 90 अंश कोण घुमाया जाए, यदि वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से 90 अंश कोण घुमाया जाए, कितना कोण घुमाया जाए बेटा, 90 अंश कोण घुमाया जाए। उसके बाद लिखिएगा 90 अंश कोण घुमाया जाए, तब थीटा बराबर कितना होगा, अर्थात थीटा बराबर होगा बेटा 90 अंश, इंप्लाइज दैट साइन 90 बराबर कितना होगा बेटा 1, या ऐसे लिख सकते हो थीटा बराबर होगा 90 अंश, इसलिए साइन थीटा बराबर साइन 90 और बराबर साइन 90 का मान बेटा कितना होगा 1 होगा। और यही मान हम अप्लाई करेंगे इस फार्मूले में, तो W बराबर कितना होगा, W आर होगा PE इन ब्रैकेट, सॉरी यहां जो साइन थीटा था बेटा इसको आपको रखना है कॉस थीटा बराबर कॉस 90 बराबर कितना होगा 0 होगा, क्योंकि पता है कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, इसलिए W बराबर यहां रखेंगे PE और PE के बाद आप यहां वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस कॉस 90, क्योंकि थीटा के स्थान पे कॉस 90 रखोगे और कॉस 90 की वैल्यू 1 आई थी, 0 आई थी, इसलिए PE होगा यहाँ पर, ये फार्मूला मिलेगा। यानी ये कहने का मतलब है कि अगर आप वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 90 अंश कोण घुमाते हो तो जो किया गया कार्य मिलेगा आपको वो कितना मिलेगा, PE के बराबर मिलेगा। कितना मिलेगा, PE के बराबर मिलेगा। पहला केस आपको समझ में आया होगा, इसको आप नोट भी कर सकते हो, जैसे जैसे मैंने आपको बोला वैसे आप नोट कर सकते हो। इसी के जस्ट बाद में तुरंत दूसरा केस बताऊंगा आपको, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सेकंड केस ये है कि अगर हम वैद्युत द्विध्रुव को लिख सकते हो, अपने भाषा में लिख सकते हो, यदि वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से 180 अंश कोण घुमाया जाए, कितना कोण घुमाया जाए, लिखने में बहुत टाइम लॉस होगा। यदि वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से बेटा 180 अंश कोण घुमाया जाए, अर्थात थीटा बराबर होगा 180 और 180 होगा तो कॉस थीटा बराबर होगा कॉस 180 और कॉस 180 अंश का मान कितना होता है बेटा कॉस 90 प्लस थीटा। कॉस 90 प्लस थीटा कितना होता है आपका ASTC सेकंड में है, हो जाएगा आपका माइनस साइन 90, यानी कॉस 180 अंश का मान बेटा होता है -1। कितना होता है कॉस 180 अंश का मान होता है -1, इसलिए W बराबर क्या होगा, किया गया कार्य जो आपका है वो कितना आएगा PE
1 माइनस कॉस थीटा फार्मूला था, तो थीटा के स्थान पर रखोगे कॉस 180 और पीई। कॉस 180 की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 मिलेगा बेटा 2, तो आपको मिल जाएगा W बराबर 2PE। ये फार्मूला मिला। ऐसे आप अलग अलग कोणों पर घुमा के आप कार्ड निकाल सकते हो। 45 अंश पे घुमा लो, 60 अंश पे घुमा लो, थीटा 60 अंश घुमा लो, 135 अंश घुमा लो, ठीक है, 270 अंश घुमा लो, और कितना कार्य होगा इसी से आप अलग अलग निकाल सकते हो। तो मेरे हिसाब से 2 केसेस आपको समझाने के लिए काफी है। बाकी न्यूमेरिकल इस पे खूब मिल सकता है, 4-5 न्यूमेरिकल आपको इस पे मिल जाएंगे। मैं उसमें खूब डिटेल में इसके बारे में बेटा बताऊंगा। आई होप आपको लेक्चर मैंने आज थोड़ा सा तेज रखा, क्योंकि बेटा टॉपिक जो लंबा होता है तो वीडियोज लंबे हो जाते हैं और आप लोग वॉच नहीं करते हो। जैसे इससे पहले मैंने 25 मिनट का जो वीडियो डाला था, थोड़ा सा समझाने के चक्कर में, धीरे बताने के चक्कर में ज्यादा लंबा हो गया, जैसे आप बहुत लोग बच्चे वॉच नहीं किए इसको। अच्छा नहीं है बेटा, अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग इसको वॉच करिए, ठीक है। और अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसका बताइए कि सर ये समस्या है। बाकी ज्यादा बात ना करते हुए मैं लास्ट में यही कहूंगा, मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। बेटा देखो तो लाइक जरूर करो, डिसलाइक करना हो डिसलाइक करो, लाइक करना हो लाइक करो, बताओ जरूर। और हाँ, मैं आपको आज बड़े हर्ष से बताना चाहता हूँ, मेरे हिसाब से बेटा ये चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है। इससे बाहर इस चैप्टर से क्वेश्चन ना के बराबर बनते हैं। जितना आज मैंने आपको बताया चैप्टर समाप्त हो चुका है। मैं कल से आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस लूंगा, एनसीईआरटी क्वेश्चंस लूंगा। कुछ डाउट्स, अब जैसे आपको बहुत सारे डाउट होंगे, सर ये टॉपिक नहीं समझ में आया, जब मैं क्वेश्चंस उठाऊंगा तो वो डाउट उसी समय आपका क्लियर करता मैं चलूंगा, ठीक है। ये चैप्टर मेरे हिसाब से खत्म हो चुका है। अब आगे के टॉपिक में मैं आपको इसके बाद जो चैप्टर पढ़ाऊंगा बेटा, वो गॉस की प्रमेय और उसके अनुप्रयोग पढ़ाऊंगा। लेकिन उसको पढ़ाने से पहले कुछ क्वेश्चंस, कुछ न्यूमेरिकल्स के बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।